तब इस मसीह के मुक़द्दस और पाक शाही नाम में आप सबको इस्लाम। पास्टर शाहीन आपके लिए आज खूबसूरत जो है मौज़ू लेके आए बाइबल मुक़द्दस का, जिसमें माफ़ी का ज़िक्र है कि हमें एक दूसरे को माफ़ करना है। बाइबल मुक़द्दस लूका 11 बाब की 4 आयत में लिखते हैं कि हमारे गुनाह माफ़ कर, क्योंकि हमें भी अपने कर्ज़दारों को माफ़ करना है और हमें आज़माइश में न ला। यानी कि खुदा यीशु मसीह हमें इस कलाम के वसीला से, इस दुआ के वसीला से हमें सिखा भी रहा है कि हमारे गुनाह माफ़ कर, क्योंकि हम भी अपने कर्ज़दारों को माफ़ करते हैं और हमें आज़माइश में ना ला। आज हम ये बहुत ही एक अहम मौजू है जिस पर हमें बात करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आयत जो हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। जिसने माफ़ी पाई जाती है उसे माफ़ करना भी सीखना होगा कि अगर आपको माफ़ी मिली है तो आप दूसरों को भी माफ़ करना यानी कि सीखें, और अगर आपने माफ़ी पाई है तो दूसरों को भी आप माफ़ करें। तो खुदा ने हमें पहले माफ़ किया, और सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम सब गुनाहगार थे, हम खुदा से दूर थे, हम माफ़ी के मुस्तहिक़ नहीं थे, लेकिन खुदा ने हमें अपनी मोहब्बत की वजह से हमें माफ़ किया। जब हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो हमें फ़ौरन माफ़ी मिलती है, हमें नई ज़िंदगी मिलती है, हमें नई ज़िंदगी का एक तजर्बा मिलता है, हमें हमेशा की ज़िंदगी का वादा मिलता है। इफ्सियों 1 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की माफ़ी उसके उस फजल की दौलत के मुआफ़िक हासिल है। अगर खुदा ने हमें इतना माफ़ किया तो भी हम भी दूसरों को क्यों नहीं माफ़ करते। माफ़ी ना करना जो है वो एक तरह का कैद में रहना है। बहुत से लोग जो है माफ़ नहीं करते क्योंकि वो ज़ख्मी होते हैं, वो दुख में होते हैं, वो इंसाफ चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि माफ़ी ना करना खुद को क्या करना है, कैद में रखना होता है। जब हम किसी को माफ़ नहीं करते तो हम क्या होता है, कैद में खुद को अपने आप को रखते हैं। और फिर आप करवाहट रखते हैं, आपके दिल में सुकून नहीं होता, आपकी रूहानी ज़िंदगी जो है वो मुतासर होती है और आप खुशियों को खो देते हैं, और आप आज़ाद यानी कि जब आप माफ़ करते हो तो आप आज़ाद हो जाते हैं, आपके दिल में सुकून आता है, खुदा की बरकतें जारी होना शुरू हो जाती हैं आपकी लाइफ के लिए। माफ़ी दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए भी ज़रूरी है कि हम सिर्फ दूसरों यानी कि हमें दूसरों को माफ़ करना भी सीखना। जस्ट माफ़ी का हमें मशवरा ही देना नहीं, नसीहत ही नहीं देनी, बल्कि हमें दूसरों को भी माफ़ करना सीखना चाहिए। खुदा यानी कि माफ़ी खुदा का एक हुक्म भी है, और खुदा का कलाम हमें सिर्फ मशवरा नहीं देता, वो हमें हुक्म देता है। कुलसियों 3 बाब के 13 आयत में लिखा है, जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ़ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर क्या करो, माफ़ करो। जी हाँ जी, ये इख्तियार नहीं, ये एक ज़िम्मेदारी भी है। यीशु ने सलीब पर भी कहा, ए बाप हमें माफ़ कर, ए बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अगर यीशु ने अपने दुश्मनों को माफ़ कर सकता है तो हमें भी एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर हम यीशु के पैरोकार हैं, यीशु से मोहब्बत करते हैं, तो हमें उसके हुक्म पर अमल करने की भी ज़रूरत है। यीशु ने अपने दुश्मनों को माफ़ किया है, ठीक है, तो हमें भी अपने दुश्मनों को माफ़ करने की ज़रूरत है। माफ़ी एक एहसास नहीं बल्कि एक फ़ैसला है, और माफ़ी में बरकत और आज़ादी है। ये बात याद रखें कि खुदा की माफ़ी का चश्मा क्यों खुश्क नहीं होता। जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो हम खुदा के करीब आते हैं, और हमारी दुआएं जो हैं वो ताकतवर बन जाती हैं, हमारी ज़िंदगी में खुशी आती है, और माफ़ी दिल को हल्का कर देती है, और फिर हमारे जो और आज का खुदा जो है यानी हमें बोझ से आज़ाद करता है। क्या आप किसी से नाराज़ हैं? क्या आपके दिल में करवाहट है? क्या कोई है जिसे आपने माफ़ नहीं किया? तो आज ये फ़ैसला करें कि आपने उसको माफ़ करना है। हमें माफ़ करना सीखना है और सिखाना भी है, ठीक है। पहले हमें सीखना है, फिर दूसरों को सिखाना है, और जब हम माफ़ करते हैं तो हम आज़ाद होते हैं।
ہم خدا کی مرضی پر چلتے ہیں اور ہم یہ خدا کے پیروکار بن جاتے ہیں، خدا کی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ہماری زندگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم واقعی خدا سے محبت کرتے ہیں، اور خدا نے جیسے صلیب پر اپنی جب جان دے رہا تھا تو اس نے بھی کہا باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے، کیونکہ خدا اپنے ستانے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ہر روز ہمیں یہ جو ہے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ خدا ہمیں یہ سکھا کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر سکیں۔ تو خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ۔